हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तापी नर्सिंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 11, जो आपको स्टाफ नर्स, आरआरबी, ईएसआईसी, नॉरसेट, जीएमईआरएस और सीएचओ जैसे एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पुराने एपिसोड जरूर देखें जिनसे आपको पढ़ने में मज़ा आए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा टाइम न गवाते हुए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहला एमसीक्यू देखेंगे। विच लॉ इन इंडिया हैज़ डिमांड द अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड अ पनिशेबल ऑफेंस। इंडिया के कौन से कानून के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट करने को दंडनीय अपराध माना गया है? सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 114 ऑफ द आईपीसी, मेंटल हेल्थ एक्ट, सेक्शन 328 ऑफ द आईपीसी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 309 के अंदर कोई आदमी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है और इसमें विफल हो जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। सेक्शन 114, कोई गुनाह किसी जगह पे हो रहा है और कोई आदमी कहीं और बैठ के गुनाह करवा रहा है, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में आया था। सेक्शन 328, इस धारा के अनुसार जब कोई आदमी किसी नशीली या जहरीले पदार्थ द्वारा हार्म करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वॉट इज द टर्म फॉर द कंडीशन इन विच चिल्ड्रन पुल आउट देयर हेयर कंपल्सिवली। जब कोई बच्चा अपने बालों को खींचता है, पुल आउट करता है, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? ओनियोमेनिया, पायरोमेनिया, एक्रोफोबिया या ट्रिकोटेलोमेनिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रिकोटेलोमेनिया। ओनियोमेनिया ये एक शॉपिंग डिसऑर्डर है, मोस्टली फीमेल में देखने को मिलता है। जब कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है तब भी वो बाय करता रहता है, उसे हम ओनियोमेनिया कहेंगे। पायरोमेनिया, जब कोई आदमी आग लगाने की तीव्र इच्छा होती है, कहीं भी आग लगा देता है, उसे हम पायरोमेनिया कहेंगे। एक्रोफोबिया, किसी को हाइट या ऊंचाई से डर लगता है, उसे हम एक्रोफोबिया कहेंगे। और ट्रिकोटेलोमेनिया, जब कोई आदमी अपने बालों को खींचता है, उस कंडीशन को ट्रिकोटेलोमेनिया कहेंगे। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रिकोटेलोमेनिया। इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडीएचडी विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज टिपिकली नॉट यूज। एडीएचडी के अंदर कौन सी ड्रग यूज नहीं होती? एम्फेटामाइन, एंटी डिप्रेसेंट, बेंजोडाइजेपिन, मिथाइलफिनेड्रेट। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंजोडाइजेपिन। अगला एमसीक्यू है, एट व्हाट आईक्यू लेवल इज अ पर्सन कंसिडर्ड टू बी मेंटली रिटार्डेड। कितना आईक्यू लेवल होगा तब कहेंगे कि वो मेंटल रिटार्डेड है? 60, 70, 80 या 100। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 60। जब आईक्यू लेवल 50 टू 70 होगा उसे हम माइल्ड रिटार्डेशन बोलेंगे। 30 टू 50 मॉडरेट, 20 टू 30 सीवियर और लेस देन 20 उसे हम प्रोफाउंड कहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। कौन सा मेंटल रिटार्डेशन मोस्ट कॉमन है? माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन या प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। सेपरेशन ऑफ अ थॉट और मेमोरी फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड फीलिंग और इमोशन इज नोन एज। थॉट या मेमोरी से एसोसिएट फीलिंग और इमोशन से अलग करना, उसे क्या कहेंगे? आइडियलाइजेशन, प्रोजेक्शन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट। ऐसी क्राइसिस जो स्ट्रेसफुल इवेंट को क्रिएट करता है, जो किसी व्यक्ति को बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल असंतुलन पैदा करता है, उसे क्या कहेंगे? सोशल क्राइसिस, मैच्योरेशन क्राइसिस, एडवेंचरस क्राइसिस या सिचुएशनल क्राइसिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एडवेंचरस क्राइसिस। क्राइसिस ऐसी सिचुएशन और ऐसी कंडीशन ना व्यक्ति यहाँ से निकल सकता है और ना ही भाग सकता है, इस सिचुएशन को फेस करना ही करना है, उसको हम क्राइसिस कहेंगे। विच असेसमेंट टूल इज कॉमनली यूज टू इवेल्युएट द सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स इन इंडिविजुअल विद डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट में कौन सा टूल से असेस करेंगे? हैमिंगटन रेटिंग स्केल फॉर डिप्रेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, गास्को कोमा स्केल, कन्फ्यूजन असेसमेंट मेथड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हैमिंगटन रेटिंग स्केल फॉर डिप्रेशन। A patient believes they have special power and are on a mission to save the world. What aspect of the mental status examination is this example of?
क्लाइंट बिलीव करता है कि उसके पास स्पेशल पावर है और पूरी दुनिया को बचाने के लिए आया है। यह मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कौन सा एग्जाम्पल है? थॉट प्रोसेस, थॉट कंटेंट, मूड अफेक्ट या इंसाइट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थॉट कंटेंट। A patient says, "Give me 5 minutes to recall the name of the college lecturer who failed most of years in pediatric nursing exam." The patient is operating from his conscious self, unconscious, subconscious या superego. Right answer is option A, conscious self. In the context of psychiatric nursing, what is the term for the cycle of binge eating followed by feeling of guilt and self-disgust? साइकेट्रिक नर्सिंग अनुसार अधिक खाना खाने के बाद उसे गिल्टी फील होता है, ऐसी साइकिल चलती रहती है, उसे क्या कहेंगे? पर्जिंग, ऑर्थोरेक्सिया, बिंज पर्ज साइकिल या स्टारवेशन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिंज पर्ज साइकिल। खाना खाने के बाद अफसोस होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। What is the term for the practice of chewing and spitting out food without swallowing? It often seen in individual with eating disorder. खाने को निगले बिना चबाने और थूकने की आदत को क्या कहेंगे? ऑर्थोरेक्सिया, च्यूइंग डिसऑर्डर, रूमिनेशन डिसऑर्डर या स्टारवेशन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रूमिनेशन डिसऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा? ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा का की फीचर क्या है? रैपिड वेट गेन, ऑब्सेसिव विथ हेल्दी ईटिंग, बिंज ईटिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज? ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब है एक्सेसिव क्लीनिनेस। कोई आदमी जरा से भी धूल देखता है तो वो खाना नहीं खाएगा, साफ सफाई में ज़्यादा मानता है, उसे हम ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा कहेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, और ऑब्सेसिव विथ हेल्दी ईटिंग। Nurse is aware that the defense mechanism commonly used by client who are alcoholic is, अल्कोहलिक वाले क्लाइंट में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिलता है? डिस्प्लेसमेंट, रेशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, कंपनसेशन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रेशनलाइजेशन। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप एक्सेप्ट? सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में कौन सा स्टेप नहीं आएगा? रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, हायरार्की कंस्ट्रक्शन, desensitization of stimulus, resolving unconscious conflict? Right answer is option D, resolving unconscious conflict. सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है किसी को पानी से डर लगता है तो उसे हम स्विमिंग पूल में धक्का दे देंगे तो उसमें पानी का डर अपने आप खत्म हो जाएगा, उसको हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कहेंगे। The patient should try to say everything that comes into his mind without self-control or censure is फंडामेंटल रूल इन। पेशेंट को बिना किसी सेल्फ कंट्रोल अपने मन में आने वाली हर बात कहने की कोशिश करना चाहिए, उसे कौन सा नियम कहेंगे? इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, कोग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी, लॉन्ग टर्म साइकोडाइनेमिक साइकोथेरेपी, साइकोएनालिसिस? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉन्ग टर्म साइकोडाइनेमिक साइकोथेरेपी। ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, ईसीटी वाले पेशेंट को नर्स अटेंड करती है तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन गलत है? पेशेंट हेयर शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई, एम्प्टी ऑफ द ब्लैडर एंड बोवल इज नॉट नेसेसरी, हेयरपिन्स, ब्रेसलेट्स, बॉडी पियरिंग्स शुड बी रिमूव, टेक द इन्फॉर्म कंसेंट फॉर अ पेशेंट? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम्प्टी ऑफ द ब्लैडर एंड बोवल इज नॉट नेसेसरी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये गलत है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्पेस बिटवीन स्वैन सेल ऑफ न्यूरॉन आर कॉल्ड? न्यूरॉन की स्वैन सेल के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रेनवियर, साइनेप्स, निजल्स बॉडी या वेंट्रिकल्स? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नोड ऑफ रेनवियर। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, ये किसका एग्जाम्पल है? सिलेक्टिव एमनेंसिया, डिमेंशिया, डिलीरियम या अल्जाइमर डिसीज? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डिलीरियम। पैरोक्सिस्मल सेरेब्रल डिसफंक्शन इज अदरवाइज कॉल्ड एज? पैरोक्सिस्मल सेरेब्रल डिसफंक्शन को दूसरा क्या कहेंगे? डिप्रेशन, एपिलेप्सी, कोमा या ब्रेन डेथ? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एपिलेप्सी। कौन सा डिसऑर्डर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में नहीं आएगा? अल्जाइमर डिसीज, डिलीरियम, डिमेंशिया या पीटीएसडी? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीटीएसडी। In dementia patient, mood changes can be easy by
डिमेंशिया वाले पेशेंट को मूड चेंज कैसे कर सकते हैं? यूज ऑफ मूड स्टेबिलाइजर सच अ लिथियम, कीपिंग द क्लाइंट बिजी विथ एक्टिविटीज, कीपिंग अ काम एनवायरनमेंट विथ अ फिक्स डेली रूटीन, एंगेजिंग द क्लाइंट इन अ ग्रुप एक्टिविटीज। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, कीपिंग अ काम एनवायरनमेंट विथ अ फिक्स डेली रूटीन। द मेजर कॉजेज ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर इज, न्यूरोटिक डिसऑर्डर का मेजर कॉज कौन सा है? फिजिकल फैक्टर, जेनेटिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस फैक्टर या बायोलॉजिकल फैक्टर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्ट्रेस फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर? न्यूरोटिक डिसऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। इंटेक इंसाइट, सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस, एंजाइटी या डेल्यूजन? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डेल्यूजन। फैमिली थेरेपी में कौन सा अप्रोच बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों को ही केंद्रित करता है? इंटीग्रेटिव अप्रोच, बोवेन अप्रोच, साइको एनालिटिक अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंटीग्रेटिव अप्रोच। सेल्फ हेल्प ग्रुप का पर्पस क्या है? सपोर्ट, कन्फ्रंटेशन, साइकोथेरेपी, सेल्फ अवेयरनेस? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सपोर्ट। Which of the following is a absolute contraindication for ECT ट्रीटमेंट? ECT, इलेक्ट्रोकन्वर्जल थेरेपी, कौन सी कंडीशन में एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है? रिसेंट स्ट्रोक, रिसेंट मायोकार्डियल इंस्यूमिया, एरोटिक एन्यूरिज्म या फिनोक्रोमोसाइटोमा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फियोक्रोमोसाइटोमा। सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में ECT देने से कौन से टाइप का सिजोफ्रेनिया में अच्छा रिस्पॉन्स दिखने को मिलता है? कैटाटोनिया, सिंपल, पैरानोइड या हिबेफेनिक सिजोफ्रेनिया? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।